नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज आप सबको पता चल चुका है कि आपकी डीवी 11 तारीख से है और आपको ऑर्डर भी मिल चुका है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट दुखी हो रहे हैं कि सर इसमें तो हमारा रोल नंबर ही नहीं है, या मेरे जस्ट नज़दीक वाले का नंबर आ गया, मेरा नहीं आया, जबकि मेरी मेरिट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत से काफ़ी सवाल हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर इसको देख के तो ये लग रहा है कि 2 महीने तो हमारे इसमें निकल जाएंगे, तो इस साल हमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ऐसे काफ़ी चर्चाएं आपकी हो रही है साथियों। मेरे जो ग्रुप है उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला साथियों। मैं आपको बताता हूँ आपका नंबर भी कब आएगा, क्या मतलब कि हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अधिक समय नहीं लूँगा साथियों, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि उसमें कुछ 4-5 जो मैंने कल वीडियो बना था उससे कुछ 3-4 पॉइंट अलग है, इसमें ऐड हैं। तो वो मैं आपको बता दूं जिससे कि आप कहीं गलती नहीं करें। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, समझदार है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। साथियों अब अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो साथियों ये आपने ऑर्डर देख लिया, इसमें आप सभी का एक ही व्यू है। सर 11 से स्टार्ट हो रही है और 18 तक ये है, और लगभग इसमें साथियों शायद 200 स्टूडेंट बुलाए गए हैं। ठीक है, अब यह है कि हमारा नंबर नहीं आया, कब आएगा उस सब पे मैं बताने से पहले मैं आपको उन विद्यार्थियों को जिसमें इसमें नंबर आ गया उसके बारे में मैं बता देता हूँ उनको क्या करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो साथियों आपको पता है, मैंने कल ही बताया था आयोजन या तो डीटीए होगा या ओटीएस। जहाँ पे तो डीटीए आयोजन हो रहा है, ज़्यादा नहीं, पहले का कुछ नहीं बोलूँगा, डीटीए हो रहा है। अब डीटीए कहाँ है, जो बाहर के हैं, जो यहाँ के हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। आपको आना कहाँ, डी ब्लॉक है, ग्राउंड फ्लोर पे आना है, वित्त भवन में आना है। आपको विधानसभा पूछ लेना, विधानसभा के पास में ही वित्त भवन है। ठीक है, वहाँ पे डी ब्लॉक पूछना, वहाँ अलग अलग ब्लॉक है साथियों, ए बी सी डी। तो आपको डी ब्लॉक पूछना है, क्या डी ब्लॉक, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना है। अब कुछ बातें हैं वो मैं बता देता हूँ साथियों। ऐसे स्टूडेंट जो कि निर्धारित दिनांक पर समय पर नहीं पहुँचते हैं तो क्या होगा, आपको साथियों दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। पहली चीज़ ये चेतावनी है, आप उसमें देख लेना, उस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ। दूसरा, आपको अस्थायी चयन निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि आपका भी अस्थायी रूप से चयन हुआ, वो भी निरस्त हो सकता है। आप ऑर्डर में देख सकते हैं साथियों। अब अगली बात करते हैं प्रवेश कैसे होगा। जैसे ही आप डीटीए डी ब्लॉक में जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा परीक्षा प्रवेश पत्र। मैंने कॉल लेटर की कल ही बात की थी, वो निकाल के रख लेना, प्रिंट लेना। जो आपका कॉल लेटर निकला था जूनियर अकाउंटेंट वाला, अभी आपने एग्जाम दिया था, वो प्रिंट ले लेना साथियों। ठीक, और एक पहचान पत्र जिसकी मैंने पहले ही बात कर दी आपसे, ये आपको लेना होगा, फिर आपको एंट्री होगी। अब बात आती है साथियों की एंट्री जब हम जाएंगे तो किसको साथ लेके जाएंगे, तो साथियों एंट्री केवल अभ्यर्थी की होगी, आप किसी को साथ नहीं लेके जा सकते अंदर। ठीक है, उस कमरे के अंदर जहां आपकी होगी, कि कुछ सिवाय दिव्यांगजन होते या अन्य ऐसी स्थिति है वो जो चल नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ एक साथ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, वहाँ पे एक लिस्ट चिपकाई जाएगी, चस्पा की जाएगी अर्थात लिस्ट चिपकाई जाएगी। उसमें क्या होगा, कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको क्या करना है कि आप जैसे एंट्री करेंगे तो वहाँ पे दाएं या बाएं तरफ एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जहाँ पर कुछ दिशा निर्देश चिपके होंगे। आपको उसको बारीकी से पढ़ना साथियों, जल्दीबाजी नहीं करना, अब आराम से पढ़ना। ठीक है, तो उसमें साथियों एक चीज़ होगी, आपका रोल नंबर पर अंकित टोकन देखना है। वहाँ आपके रोल नंबर अंकित होंगे, उसके सामने एक टोकन नंबर लिखा होगा। क्या लिखा होगा, टोकन नंबर। उस टोकन नंबर पे आपको क्या करना है, टोकन नंबर जैसे ही आपने नोट कर लिया, नोट करके आप काउंटर पे जाएंगे। ठीक है, काउंटर से जा करके एक टोकन मिलेगा आपको, वो टोकन आप लेंगे। उस टोकन पर जो क्रम लिखा हुआ है उसका अनुसार संबंधित टीम मेंबर के पास जाना होगा। तो 3 चीज़ें हो गई, आपको दिशा निर्देश पढ़ना है, आपके वहाँ पे रोल नंबर पे एक टोकन नंबर अंकित होगा, उस टोकन को नोट करना, फिर टोकन काउंटर बना होगा, वहाँ से आपका टोकन नंबर लेना है और फिर टीम मेंबर के पास जाना है। यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई साथियों। अब आगे बात करते हैं, जो चेकलिस्ट दी गई है उसके अनुरूप ही दस्तावेज जमावे। मैं अभी चेकलिस्ट भी आपको बता दूंगा, वैसे मैंने भी कई बार करा दी आपको। जो चेकलिस्ट इसमें दी गई है ऑर्डर में वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब बात करते हैं, कुछ साथियों को मान लो समस्या हो जाती है, वहीं पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ डॉक्यूमेंट की कोई भी कमी होती है, तो साथियों वहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। ठीक है, तो आप पहले वहाँ से संपर्क करें। फिर भी आपको मान लो वहाँ समस्या का सोल्व नहीं होता है, तो श्री राज आर्यन मीणा जी हैं जो इनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके साथियों मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, 9829
343335। ठीक है साथियों, लेकिन इनसे संपर्क कब करें? जब आपको अति आवश्यक कार्य हो, अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। ठीक है साथियों, तो आपको बहुत ही ऐसी समस्या आ गई, ये डीवी के समय ही करें, ऐसा परेशान ना करें किसी को भी। अगर मोबाइल नंबर दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से फ़ोन लगा करके इनको परेशान करने लग जाएं। ठीक है, अब अगली चीज़ है यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता मैंने पहले बता दिया, आपको नहीं मिलेगा। जैसे बाहर से जोधपुर से कोई भी आता है तो कुछ नहीं मिलेगा। चयन कैसे होगा साथियों? इसमें इसमें लिखा हुआ है, ऑर्डर में देखना, आपका चयन वरीयता के आधार पर होगा, अर्थात मेरिट क्रमांक के अनुसार होगा। पहले डॉक्यूमेंट आपका पूरा हो जाएगा, दस्तावेज, उसके बाद में क्या हुआ, एक मेरिट लिस्ट लिख लेगी, फिर आपका जॉइनिंग ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, कब नंबर आएगा आपका साथियों? इसमें ऑर्डर में ये लिखा हुआ कि चरणबद्ध तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने एक इनिशियल, एक्चुअली क्या है कि पहले आरएसएम भी करती थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस बार क्या किया इसने? संबंधित विभाग को, अर्थात डीटीओ को दे दिया। अब डीटीओ मेंबर साथियों अपने ही भाई बंधु हैं। ठीक है, तो अभी उनको ट्रेनिंग दे दी गई है, तो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा कि वो उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, वहाँ शायद ये सिस्टम रखा जाएगा, 10 एक टीम को 10 या 15 मेंबर दिए जाएंगे। 10-15 मेंबर एक दिन के लिए दिए जाएंगे। वो उनको आराम से देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे साथियों, ध्यान रखना, एक एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि अकाउंट्स पर्सन क्या होता है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता है। वो आपकी एक बारीक कमी भी है ना, वो उसको निकाल देगा। आपको नहीं दिख रही है लेकिन वो देख लेगा, ये ध्यान रखना साथियों। और आपको लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो एफिडेविट वगैरह बना के ले जाना, क्योंकि वैसे तो शायद उसके आसपास नोटरी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले से एडवांस रहो ना, क्योंकि मान लो आप बाहर के हो, आपके पास साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑर्डर आ गया, आप एफिडेविट वगैरह बना के आप रेडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको आवश्यक है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, आपका अगले सप्ताह का नंबर आ जाएगा। ठीक, अधिकांश जनों का नंबर आ जाएगा। ये फर्स्ट ट्रायल है साथियों। ट्रायल के अंदर क्या है, एक बार देखा जा रहा है कि एक टीम मेंबर को कितना समय लग रहा है। मान लो एक टीम को मात्र 10 मिनट ही लग रही हो, ठीक है, आधे घंटा ही लग रहा हो, तो इस हिसाब से धीरे फिर इसको अगले जो राउंड होगा, या जरूर नहीं अगले राउंड में बढ़ा दिया जाए, ये हो सकता है 2 दिन बाद में ही ये और विद्यार्थियों को बुला लिया जाए। ऐसा मतलब कि ये एक बार, क्योंकि फर्स्ट बार है तो ये अपने को लग रहा है कि ये इस हिसाब से प्रोसेस करेंगे। अगला चीज़ है, इसलिए आप ये मत सोचना कि सर दीपावली तक नंबर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ आपको दीपावली से पहले आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब क्या क्या साथ लेकर जाना है साथियों, देखना इसको साथियों। सह परिनिरीक्षा फॉर्म अर्थात स्क्रूटी फॉर्म लेना है, वांछित जो दस्तावेज चाहे गए हैं वो लेने हैं, सब प्रमाणित करने हैं। ये मैंने कई बार बता दिया आपको कि डॉक्यूमेंट सब प्रमाणित कर ले, सेल्फ अटेस्टेड करके रख ले साथियों। मैंने बताया था ना आपको कि सेल्फ अटेस्टेड करके रख ले। अब जिनका नंबर आ गया वो तो उसके दिनांक जरूर लिखें, ध्यान रखना। सेल्फ अटेस्टेड करते हैं तो दिनांक अवश्य करें, नहीं तो वहाँ बैठे बैठे दिनांक करते लिखते रहेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। दिनांक करें। हाँ, जिसका नंबर नहीं आया वो दिनांक नहीं लिखेगा साथियों। वो कब? जब आपका नंबर आएगा उस दिन दिनांक लिखना। आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाने हैं, मूल दस्तावेज भी लेके जाने। अब साथियों ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जमा फीस की प्रिंट, इसको गलती मत कर देना साथियों। आपने जो सिक्योरिटी फॉर्म भरा था उसका जो फीस जमा कराई थी उसका प्रिंट चाहिए उनको, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसका प्रिंट भी आप लें। अब ये एक पॉइंट ये जोड़ा था, और एक पॉइंट ये जोड़ा है कि आपको जो आधार कार्ड चाहिए, ई आधार कार्ड चाहिए, अर्थात आपको आधार कार्ड की साइट पे जाना है, वहाँ पे डाउनलोड करना है, और क्यूआर कोड जो लगा हो वो ही लेके आना है साथियों। ठीक है, आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर ले क्यूआर कोड और उनको दिखा सकते हैं, और प्रिंट भी ले सकते हैं, जो भी है ई आधार कार्ड डाउनलोड करके लाना है साथियों। और साथियों एक चीज़ और जोड़िए, जो सीईटी का जो रिजल्ट आया था उसकी मार्कशीट भी उनको चाहिए। क्या? सीईटी का जो रिजल्ट आया उसकी मार्कशीट, ये आपको एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये 2-3 बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी साथियों। अब बात करते हैं, जिसने सिक्योरिटी फॉर्म नहीं भरा उसको भी बहुत बढ़िया अवसर दिया गया साथियों। ऐसे भी कुछ विद्यार्थी मेरे पास भी मैसेज आए थे कि सर हम बीमार थे, हमें पता ही नहीं था, हम बाहर थे, विदेश गए हुए थे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कितना बढ़िया मौका दिया है। इसमें कहा गया है कि आप आरएसएमबी की साइट से जाइए, वहाँ सिक्योरिटी फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसको भर दीजिए, और 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर बनाइए, और सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से बनाएं, और यहाँ सबमिट कर दें। तो
आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं चेक लिस्ट की। चेक लिस्ट की मैं आपको जो ऑर्डर में दिया है वही चेक लिस्ट बताऊँगा साथियों। वैसे तो मैंने चेक लिस्ट कई बार बताया है और एक बार और बता देता हूँ। इस ऑर्डर में ये देखो साथियों, ये चेक लिस्ट दी गई है, हो सकता है एक बार आप देख लें। अब सबसे पहले क्या, चेक लिस्ट में जो होता है ना, सबसे ऊपर की हेडिंग अवश्य पढ़े साथियों। अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ मूल दस्तावेज एवं सह प्रमाणित फोटो प्रति निम्नलिखित क्रम से ही लगाकर लाना सुनिश्चित करें। अब ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको एक क्रम, जो ये क्रम दिया है ना, उसी क्रम से ही जमाना है। एक नंबर पे आप जो नंबर करेंगे तो एक नंबर पे आपकी यही मार्कशीट होनी चाहिए, ना कि 2 नंबर पे, ये ध्यान रखना। वहाँ आपको उसी क्रम से लगाना है और पेज नंबर आप दस्तावेजों का क्रम के नाम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर तो क्या है साथियों, और ये सब क्या होंगे, स्व प्रमाणित हो गए। ठीक है, ये फोटो प्रति, जो भी फोटो प्रति लगा रहा है ओरिजिनल को मत कर देना साथियों। ठीक है, अब साथियों इसमें क्या है, अंक पत्र। ठीक, आपकी मार्कशीट हो गई सेकेंडरी की, आपका प्रमाण पत्र हो गया सेकेंडरी का, फिर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का हो जाएगा, फिर प्रमाण पत्र हो जाएगा, फिर मार्कशीट हो जाएगी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो भी आपके पास है। ठीक है, फिर वो भी कोई डिग्री वगैरह है वो भी हो जाएगी, ये मैं सब पहले बता चुका हूँ। अब बात ये आती है, कौन सी आती है, अंक पत्र। कंप्यूटर योग्यता संबंधी आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र है, जो मूल बिंदु विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 6 के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर लिखा हुआ 6 के अनुसार होना चाहिए, वो आप 6 देख सकते हैं क्या क्या है उसमें। और कंप्यूटर संबंधी डिग्री, डिप्लोमा, मूल विज्ञप्ति बिंदु 6 और मूल निवास होगा जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, विशेष निवास प्रमाण पत्र क्षेत्र के लिए ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मूल निवास में बता दिया मैंने आपको, जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, ठीक है, और आर्थिक से प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, ठीक है, दिव्यांश उत्कर्ष के लिए, इन सब के लिए मांगा गया है। और साथ में यहाँ देखो 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित भी मांगा गया है। चैत्य प्रमाण पत्र भी चाहिए, इसका मतलब आपको चैत्य प्रमाण पत्र चाहिए, जो मैंने बता दिया आपको 2। ठीक, जो उसमें आपने भरा भी है स्कूटी फॉर्म में। आप शपथ पत्र साथियों, एक तो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैंने भी कई बार बता दिया, ये स्टाम्प पर होगा, नोटरी से सत्यापित होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों, ऐसे नहीं कहीं कोई एफिडेविट ऐसे बना के लेके आ जाए, नहीं आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक, हस्तलिपि का भी आपको वो दिया गया है फॉर्म उसी प्रारूप में, जो कि ये स्वयं प्रमाणित होगा, ना कि नोटरी से, ये भी ध्यान रखना है, आपको स्वयं प्रमाणित करना है। ठीक, कुछ शपथ पत्र जैसे कि कूट रचित वाला है, फर्जी कूट रचित दस्तावेज मांगा गया, ये भी उसकी वेबसाइट पर, ये नोटरी से होगा। तो नोटरी से कौन कौन सा हो गया, एक तो कूट रचित वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, कौन सा है ये, जाति वाला हो गया, और हस्तशिल्प स्वयं प्रमाणित हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट साथियों आपको इसी क्रम से जमाने हैं। ठीक है, यही इन्होंने कहा, क्रम से जमाने। ठीक है साथियों, जल्दी आप सभी का नंबर आने वाला है, टेंशन नहीं करने का। और मेरे को जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको फुल हेल्प करूंगा। और आपको डीवी के संबंध में कोई परेशानी होती है कुछ, तो आप मुझे भी सूचित करें, मैं आपका पक्ष रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।